सफल होगी तेरी आराधना। वैसे तुम चाहो तो बैठ सकती हो। जमीन पर गद्दा बिछाकर सोने का इरादा है आज, लेकिन यहाँ तो कोई गद्दा दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, बिना गद्दे के यहाँ पे सोने वाली हूँ जमीन पर? मैं क्यों जमीन पर सोऊंगी? मैं भी जमीन पर नहीं सोने वाला, इसलिए कह रहा हूँ आओ बैठ जाओ। क्या हुआ राधा, परेशान लग रही हो? देखो राधा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब किसी भी किस्म की हिचकिचाहट है तुम्हें, तो बता सकती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। मैं पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, फिर तुम्हारा पति, और हम दोनों पूरी ईमानदारी से एक दूसरे से सब कुछ शेयर करेंगे। ओके? कोई ऐसा हो जो तुम्हारा साथी पहले हो और पति बाद में, जो तुम्हें किसी शर्तों के बंधन में न बांधे, बल्कि तुम्हारे सपने देखने की पूरी आजादी दे। अरे कुछ गलत कह दिया मैंने? ये खुशी के आंसू है। आपकी बात ने मेरा दिल छू लिया। इतने अरसों बाद हमारे पोते को खुशियां नसीब हो रही है, उसे परेशान मत करना। आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसीलिए आज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहेंगी। बाकी की सारी बातें बाद में। परेशानी, तकलीफें, इन सबको सुलझाने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है ना। तो फिर क्या हम यूं ही चुपचाप एक दूसरे से बिना कुछ बोले बस दूर दूर बैठे रहें? पास आकर भी बात कर सकते हैं ना? कोई बात, थोड़ी कोशिश तुम करो, थोड़ी कोशिश मैं करता हूं। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला मैडम। जी,
क्या मतलब? मतलब साफ है, इतनी आसानी से तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती क्योंकि मैं इमोशनल हो रहा हूँ। क्या फायदा? ऑफ कोर्स, हमारी डील हुई थी ना, याद है तुम्हें? शादी तक का वक्त था तुम्हारे पास, मुझे नाम से पुकारना था तुम्हें, भूल गए? चलो मेरा नाम लो और मुझे पुकारना। आपका नाम? हाँ, क्या है मेरा नाम? सच में? यही तो डील थी ना कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगी। बीच में तुम मुझे साक्षी बुलाओगी जब मैं रोमांस कर रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था आराधना, तुम भी ना कहो तो नहीं करता। हेलो, हाँ रेडी? ठीक है, नहीं मैं अभी आता हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी स्पेशल नाइट को और स्पेशल बनाने के लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार किया तुम्हारे लिए। क्या? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस आधे घंटे में फार्म हाउस के पीछे वाले एरिया पे एक टेबल टॉप है, वहां आ जाना। कहाँ है? हमारे फार्म हाउस के पीछे जो पहाड़ी वाला इलाका है वहां आना है। वो जगह इतनी ब्यूटीफुल है आराधना, मैं क्या कहूँ, क्या सीनरी है आराधना, मतलब बहते हुए झरने, खुला आसमान, चांदनी रात, तुम, मैं, डिनर, म्यूजिक, ये सब हमारे लिए। पर अभी नहीं, आधे घंटे में। ओके चलो। इतनी घबराहट क्यों हो रही है साहब जी को अपने से दूर जाते हुए देखकर? अब थोड़ी देर और रुक जाइए ना। आधे घंटे की तो बात है, उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। बताऊं मैं साहब जी को कि जिस बहन को वो माँ का दर्जा देते हैं और जिस भांजे को बेटा मानते हैं, वही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। एक तरफ यहाँ मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ मुझे इस सच का पता चलना, ऊपर से सबूत भी मेरे हाथ में आकर निकल गया। अब मैं और सबूत का इंतजार नहीं कर सकती। मैंने और साहब जी ने एक दूसरे को ईमानदारी और सच्चाई का वादा किया है, इसलिए मैं कल साहब जी को सारा सच बता दूंगी। लेकिन काश मेरे पास सबूत भी होता। हेलो जी, मैं कुलदेवी के मंदिर से बोल रही हूँ। वो पंडित जी से आपका नंबर मिला है मुझे। जी कहिए ना, क्या बात है? आप यहाँ अभी आ सकती है क्या प्लीज? एक्चुअली आई एम अ टूरिस्ट, अब्रॉड से आई हूँ मैं। फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया, जिसमें आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है शायद। तो मुझे लगा कि आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप पुलिस में कंप्लेन करेंगी ना तो इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी।
जी मैं बस अभी आ रही हूँ, आप वही इंतजार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यहाँ पास में ना कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ से एक झरना दिखाई देता है, आप वहाँ लेकर चलिए। जी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह है, जो मुझे बार बार दिखता रहता है। ये तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। अरे वहां क्या कर रही हो? आओ ना। अरे तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है। अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? दिखाई दे रहा हूं ना मैं तुम्हें? आओ ना इधर। अरे तुम बोल क्यों नहीं रही आराधना? और अचानक तुम फार्म हाउस के बाहर कहाँ चली गई थी? आप पहाड़ की तरफ से चल के आइए। क्या? हाँ, आप वहाँ खाई की तरफ मत खड़े रहिए, आप इस तरफ आइए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे खाई तो पीछे है आराधना, और यहाँ रेलिंग भी तो है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना आप उस तरफ मत खड़े रहिए, आप मेरी तरफ आइए, इस तरफ आइए आप। नहीं नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। ओह कम ऑन आराधना, क्या बचपना है ये तुम्हारे लिए तो सरप्राइज प्लान किया है मैंने। प्लीज आ जाओ। नहीं, वहाँ नहीं, उस तरफ नहीं, आप इस तरफ रोड की तरफ आइए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। चलो ये भी मान लेता हूँ। वैसे भी पूरी जिंदगी तुम्हारी बातें माननी है, आज से ही शुरुआत करते हैं।
हमारे विनायक के जन्मदिन के लिए पार्टी रखी है क्या? लगता है विनायक के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। भैया। हाँ दीदी। ये सब विनायक की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है क्या? नहीं दीदी, ये तो साहब जी की पार्टी का सामान है। वो जो बड़े लोगन की पार्टी जो हर रविवार और शनिवार को होता है। माफ करना अम्मा जी, साहब बोले थे लाने के लिए, हम ना ही लाते तो। मार्केट में हमारे शेयर्स ऑलरेडी लो प्राइस में थे। अब इस स्कैन फल के बाद समझो डूब गए। और अगर इस मामले को जल्दी सुलझाया नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब इतना बड़ा एम्पायर 4x4 की दुकान बन के रह जाएगी। पहले सारा काम सिस्टमेटिकली होता था, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके काम होते थे। प्रोटोकॉल्स की बात आप कर रहे हैं? अरे आपने कभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? हाँ तो कैसे बात करूं? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आप देख रहे थे ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। और पेपर मिल का घोटाला भूल गए आप? अरे लेकिन सबसे बड़ा मुनाफा तो एजुकेशन सेक्टर से हो रहा था। अगर वो बंद हो गया तो बाकी सेक्टर की भरपाई हम कैसे करेंगे? अब इन सबसे हमें सिर्फ माधव जी ही बचा सकते थे। सारे शेयर्स तो डूब चुके हैं। अब अपने पिता के डूबते नाम को अगर वो बचा लेते तो भारद्वाज एम्पायर पर ताला लगने से बचा लेते वो। और नहीं तो क्या, माफी मांगकर वो सब कुछ रफा दफा कर सकते थे, पर उनके गुस्से ने आज फिर नुकसान में डाल दिया। इतना सब करके अब कहां है वो? आखिर आए क्यों नहीं अब तक? मेनका जी, आपके बिजनेस में हम आपके पिताजी के समय से हैं। माधव जी ने आपका सारा कारोबार आपके हवाले किया, हमने कुछ नहीं कहा। फिर आपने आपके बेटे को सीईओ बनाया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन सीईओ बनने के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं? आसमान को छूने वाली ये कंपनी आज जमीन की धूल खा रही है। माधव जी से तो हमारी कोई उम्मीद है ही नहीं। आज उन्होंने अपने पिताजी की प्रतिमा को तोड़कर उनकी गजब की बेइज्जती की। कम से कम टाइम पे आना तो सिखाना चाहिए था ना आपने आपके बेटे को। अक्सर लेट आते हैं। और दूसरे आते ही नहीं। भले ही वो आज एमडी नहीं है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में उन्हें आना ही चाहिए था ना। कहाँ है माधव जी?
क्या है जवाब इन बर्बादियों का? हमें जवाब चाहिए, वरना हम वोट करके नया सीईओ चुन लेंगे। साफ साफ नजर आ रहा है कि अब माधव जी को इस कंपनी से कोई सरोकार नहीं है। एक प्लान है हमारे पास। 1000 करोड़ की डील करने जा रहे हैं हम, जिससे हमारी कंपनी बहुत ही जल्द सारे नुकसानों से बाहर आ जाएगी और फिर शेयर मार्केट में एक बार फिर हमारे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इफ यू बिलीव मी। ओम दो शांति शांति आपा शांति रुगदय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा छानबीन पूरी हो चुकी है मिस्टर भारद्वाज। इस जंगल में इतने जंगली जानवर हैं कि किसी का बचना या लाश का मिलना लगभग नामुमकिन है। माफ कीजिए, लेकिन आराधना जी के जीवित रहने की उम्मीद आप लोग छोड़ दे तो बेहतर होगा। ये विधि के विधान के खिलाफ हुआ है। उसकी कुंडली के अनुसार तो वो दीर्घायु थी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या कहा आपने मिश्रा जी? नहीं, कुछ नहीं माधव जी। आराधना की कुंडली के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप जो आपने मुझे बताया नहीं है। और आपने आराधना की कुंडली कब देखी? क्या मतलब है आपका कि आराधना की दीर्घायु थी? जो होना था वो हो गया। अब ये सब बातें दोहरा के कोई फायदा नहीं है माधव। मैं जानना चाहता हूं दादी कि ये दीर्घायु के बारे में क्या बात कर रहे थे। आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं मिश्रा जी, आप जवाब नहीं दे सकते हैं? माधव जी, उसकी कुंडली बहुत अच्छी थी, उसकी आयु बहुत लंबी थी। इस तरह से उसका दुनिया से जाना असंभव था। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव का योग था उस पर। क्या मतलब कष्ट आपके जीवन में है माधव जी। आराधना आपकी उन तकलीफों की ढाल थी और आज तक आप पे जितनी भी अलाय बलाएं थी ना, आराधना उनसे खुद लड़ती थी। जब तक वो जीवित थी, सुहागन रहती, उसके पति पर कोई आंच नहीं आती। वो योग उसके पति की रक्षा करता। ये समझ लीजिए कि आपके सर पे जितनी भी बुरी नजर, बुरी बलाएं हैं ना, उन सबको दूर रखने की कड़ी थी आराधना। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने मुझे? ये बात आपको पता थी दादी? माधव, मुझे भी कल ही तो क्या? आराधना के बारे में कल पता चला आपको, उसकी कुंडली के बारे में कल पता चला, क्योंकि मेरी कुंडली तो पहले जानती थी ना दादी। फिर क्यों शादी करने में मजबूर कर दिया आपने? क्यों दामिनी और आराधना को मौत के कुएं में घसीट दिया आपने? आज मुझे जाना था दादी, मुझे। मेरे बदले में आराधना चली गई, मेरी वजह से मरी है वो। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई है। अगर आप कल भी मुझे मना कर देती ना, तो मैं आराधना से शादी नहीं करता। मुझसे छुपाई अपनी सारी बातें। और तू माधव जी क्या कर रहे हैं? पहले बताया नहीं मुझे। हाँ, क्यों नहीं रोका हमें शादी करने से? क्या मकसद था तेरा? ये सही नहीं करे तुम पंडित जी के साथ। इसमें उनकी क्या गलती है? अगर कल भी मुझे बता देता या आज बता देता तो मैं उससे शादी नहीं करता। मुझसे अलग रहती, लेकिन जिंदा रहती वो, जिंदा। माधव, बस जो आपने मेरे साथ किया है ना दादी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। हे।
What is this nonsense? Pushpa? My name is Sheila, not Pushpa. Oh, Sheila. Tell the DJ I want something different. Some party music. DJ, volume. तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा आराधना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है। हमें तुझे कसम नहीं देनी चाहिए थी आराधना। सब हमारी गलती है। तेरी मौत के जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि विनायक हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस घर में रुके हैं, वरना कब के यहाँ से चले गए होते। अब इस घर में न हमारे दिए हुए संस्कार बचे हैं, न वो प्यार बचा है, न रिश्ते बचे हैं, और ना ही रिश्तों की मान मर्यादा। सब कुछ खत्म हो गया। हमारा परिवार बिखर गया है, वादा तो बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वो अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पे चल पड़ा है। यहाँ तक कि वो तो अपने बच्चे को भी भूल गया है, विनायक को भी भूल गया है वो। आज तेरी बहुत याद आ रही है बच्ची। तेरे विनायक को तेरी जरूरत है, तेरे साक्षी को तेरी जरूरत है। हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? फैंटास्टिक। 6 महीने पहले तक जरा मैं दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक क्या कर लेता था, थप्पड़ मारे जाते थे मुझे, और आज देखो पूरी बोतल के नशे में डूबे हुए हैं मामू, और इन्हें ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही तो हो रहा है हमारे लिए। इसकी इसी हरकत की वजह से हमें वो मिला है जिसके सपने कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसका ये जो नशा है ना, उसने हमें सत्ता दिलाई है। इसका यही नशा हमारे लिए वरदान है आर्यन। और मम्मी, मामू के इसी नशे वाली हरकत की वजह से आज उन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। वो एमएलए से पंगा लेकर उन्होंने हमारे पूरे बिजनेस एम्पायर को खतरे में डाल दिया। माधव से बात करते हैं हम एक बार। माधव, वो
बस माधव, बहुत हो चुका। पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं कि तुम खुद को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हो, पर हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें लग रहा था कि तू तकलीफ में है, दर्द में है। ये सब करके तुम्हारा दर्द बाहर आ जाएगा, अगर नहीं तू तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेरे जा रहा है। किसी को अपने गुस्से में कुछ कहने का हक तो तुझे दिया नहीं। ऐसा कैसा गुस्सा माधव कि अपने गुस्से में घर की मान मर्यादा, पूजा, भगवान सबको भुला दिया। आज अगर तूने हमारा पूजा घर अपवित्र किया होता ना, तो हम तुझे कभी माफ नहीं करते। ऐसी कैसी मनमानी? अपनी इस मनमानी में कम से कम भगवान को तो छोड़ दे। भगवान को तो मैंने कब का छोड़ दिया था। भूल गया माधव? ये मंदिर भूल गया तू? ये मंदिर इस घर में तेरी माँ ने स्थापित किया था, और वो लड़की जिसके नाम पे तू ये अय्याशी कर रहा है, जिसे बुलाने के लिए तू ये लड़कियां और दारू का सहारा ले रहा है, अपने बाप दादा की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, और अपनी मेहनत से कमाई हुई धन और ऐश्वर्य को आग लगा रहा है। अगर वो लड़की यहाँ होती, ये सब देखती, तो क्या वो खुश होती? बोल, तुझे लगता है वो खुश होती है सब देखकर? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।